एक बार फिर से आपका हमारी रेगुलर सीरीज 5 मिनट इंग्लिश में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसे टर्म्स के बारे में जो काफी पॉपुलर तो हैं ही, लेकिन साथ के साथ उनके राइट यूज को लेकर के, उनके कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, उनके म्यूचुअल डिफरेंस को लेकर के हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, रीडर्स, लर्नर्स और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा पजल्ड रहते हैं। और ये 3 टर्म्स ऐसे हैं जो काफी पॉपुलर भी हैं और आपने 100% इनको यूज किया है, इनको रीड किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे 3 टर्म्स कौन से हैं जिनके हम यूजर भी हैं और हम श्योर भी नहीं है कि उनका राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो वो 3 टर्म्स हैं हॉलीडे, वैकेशन और लीव। आपने यूज किया है, इनको पढ़ा भी है, कहीं ना कहीं आपके सामने आए हैं। लेकिन अक्सर हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इन तीनों वर्ड्स को हॉलीडे, वैकेशन और लीव को एक हिंदी वर्ड के साथ कोऑर्डिनेट कर देते हैं, छुट्टी, अवकाश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जहां हॉलीडे आना चाहिए, क्या आप वहां वैकेशन यूज कर सकते हैं या फिर लीव यूज कर सकते हैं? इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इनका राइट सेंस क्या है और इनका म्यूचुअल डिफरेंस क्या है? तो ये सब डाउट्स हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हॉलीडे, वैकेशन और लीव पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से किस में आते हैं, नाउन में। लेकिन लीव ऐसा वर्ड है जो वर्ब में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं। हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे ये सिंगुलर वर्जन है, इसका प्लूरल क्या होगा, HOLIDAYS, हॉलीडेज। तो हॉलीडे है क्या, ये सेट ऑफ डेज है, एक तरीके से कहना चाहिए। ये वो सेट ऑफ डेज हैं जो हमें ऑफ डेज के रूप में मिलते हैं और अलग अलग कंट्रीज में इनका सिस्टम अलग अलग है। जैसे हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे डेज ऐसे हैं जो हमें ऑफ डेज के रूप में मिलते हैं अलग अलग रीजन से। जैसे हमारे नेशनल हॉलीडेज हैं रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और 2 अक्टूबर। हमारे रिलीजियस हॉलीडेज हैं होली, दिवाली, दशहरा और भी काफी सारे हैं। और हमारे यहाँ वीकेंड ऑफ है संडे, जो कि अक्सर ज्यादातर कंट्रीज में है। तो ये सेट ऑफ डेज जो हमें ऑफ डेज के रूप में मिलते हैं, वर्क ऑफ के रूप में मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हॉलीडे। ओके, तो हॉलीडेज जैसा मैंने बताया कई तरह के हो सकते हैं, नेशनल हॉलीडेज और रिलीजियस हॉलीडेज। आई होप कुछ हद तक आप समझ पाए होंगे। तो संडे ग्लोबल हॉलीडे है, लगभग ज्यादातर कंट्रीज में संडे ऑफ रहता है, नॉन वर्किंग डे है। लेकिन कुछ कंट्रीज में इसका एक्सेप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं वैकेशन। यहां मैं आपको ये और बता दूं कि हॉलीडेज जो है, ये जो टाइम स्लॉट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्यूरेशन के हिसाब से वैकेशन से हॉलीडेज का ड्यूरेशन क्या होता है, शॉर्टर। तो वैकेशन जो है ये लॉन्गर ड्यूरेशन वाला स्लॉट है। तो वैकेशन क्या है, ये भी सेट ऑफ डेज हैं लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन वाले, जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। अलग अलग कंट्रीज के अंदर इनका सिस्टम अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हमें समर वैकेशन का ऑप्शन देती हैं और विंटर वैकेशन भी हमारे कुछ कॉलेजेस में होती हैं जहां पर क्लाइमेट हार्श है, स्नोफॉल वगैरह होता है। तो वहां पर विंटर वैकेशन लॉन्गर होती हैं और समर वैकेशन शॉर्टर होती हैं। और जहां पर हॉट रीजन है तो वहां पर जो समर वैकेशन है वो लॉन्गर होती हैं और विंटर वैकेशन शॉर्टर होती है। तो इस तरीके से ये सिस्टम रहता है वैकेशन का। तो वैकेशन भी एक सेट ऑफ नॉन वर्किंग डेज है जो मोस्टली पेड होता है। ओके, और ये हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मिलता है। हॉलीडेज का ड्यूरेशन वैकेशन के कंपैरिजन में क्या होता है, शॉर्टर। तो ये हमने आपको वैकेशन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं लीव। ये लीव जो है ये थोड़ा सा टेक्निकली आप इसमें थोड़ा डीप जाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए, लीव का मतलब है कि जो भी आपका वर्किंग स्टेशन है, चाहे वो कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई डिपार्टमेंट हो, कोई ऑफिस हो, वो तो वर्किंग मोड में है। लेकिन आप पर्सनल रीजन से वर्क ऑफ ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीव। तो लीव भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे सिक लीव, मैरिज लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव,
तो ये सब लीव में आता है। यानी आपका जो वर्क स्टेशन है वो वर्किंग में है, ऑफ आपने लिया है, ओके, तो इसको हम लीव कहते हैं। आई होप काफी हद तक आप ये समझ पाए होंगे कि हॉलीडे, वैकेशन और लीव में म्यूचुअल डिफरेंस क्या है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। I will be back with a new concept. Okay, till then, bye bye.